हरि नाम बोला दारी वासुदेवाला, वासुदेवाला। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक विलुप्त होती हुई संस्कृति के बारे में। जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसको हमें बचाना चाहिए। ऐसी में एक संस्कृति है वासुदेव संस्कृति। जो वासुदेव होते हैं वो पंजाब तक फैले हुए हैं। पंजाब को अलग नाम है, पंजाब में उनको जंगम बोला जाता है या फिर जगम बोला जाता है। पंजाब हिमाचल तक मैंने देखे हैं। तो वो संस्कृति क्या है और किस लिए हम बात कर रहे हैं इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन जो चित्र दिख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वासुदेव कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। अब क्या करते हैं तो मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। दक्षिण भारतीयों को पता है, उत्तर भारतीयों को बता देता हूँ। ये लोग सुबह सुबह आते हैं, जब माताएं बहनें आंगन में झाड़ू लगा रही हो सुबह सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो आंगन से होते हुए दरवाजे से होते हुए अपना सुंदर सा भजन गाते हुए, खड़ताल बजाते हुए, वीणा बजाते हुए से होते हुए हर दरवाजे से आगे चले जाते हैं। सबको जगाते हुए जाते हैं और सुंदर भजन वो सुनाते हुए जाते हैं। उनका जब भजन जब सुनता है आदमी सोया हुआ, तब उठ खड़ा होता है और उठने के बाद में वो सुनते ही रहने का मन करता है, तब वो जग जाता है पूरा। और वो भजन ऐसा होता है कि हम जो गलत कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए जो भी बताया जाता है वो भजन के थ्रू वो सुनाता है। आगे हम जिंदगी में कैसे रहे या फिर क्या होने वाला है, कलयुग कैसे होने वाला है, जंगम बेसिकली कलयुग कैसे होने वाला है ये बताते हैं। अभी सुधर जाओ कलयुग आ रहा है, इस जगाने का काम वो जंगम करता है। और वासुदेव भी ऐसा ही करता है, जो कि मराठी में गाता है वासुदेव और जंगम होते वो हिंदी में गाते हैं। बस यही फर्क है, लेकिन होते एक ही है। वो इतिहास में जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास उठा के देखते हैं तब वो खबरी के थ्रू काम करते हैं। अब देखिए, वासुदेव आते हैं 4 बजे। जब कोई सैनिक उनका पकड़ा जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, समझ लीजिए ऐसा होता ही था, समझने की बात नहीं है, ऐसा होता ही था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैनिक को कोई पकड़ लेता है, मतलब मुगल, तब उन महाराज जी ने यहाँ पे एक प्लान बनाया है। वो प्लान वहां तक कैसे पहुंचे, तो वो वासुदेव काम आता था। वासुदेव को बताया जाता था कि ये प्लान है, तब वो भजन में सुनाना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब बता देते थे प्लान, तो ये भजन बना देते थे वासुदेव। और वासुदेव सुबह सुबह दूसरे दिन जाके वो गाते हुए जाते थे। तब जब जो सैनिक कैद में था उनको वो आवाज आती थी। जबकि सुबह सुबह तो सब शांत होता है, तब उन्हीं की आवाज आती थी। जब भजन गाते हैं तब वो उस सैनिक के कानों पे आवाज पड़ती थी, उसको सारा प्लान मालूम हो जाता था। ये एक उनको फायदा था। और किसी के पास मैसेज पहुंचाना है तो कोई ना जा सके तो वासुदेव को कोई अड़ाता नहीं था, तो इस वजह से वासुदेव को जा सकता था और जब वो मैसेज पहुंच जाया करता था वासुदेव के थ्रू। लोगों को बहुत सारा वो आशीर्वाद देते थे और उसके बदले वो दान में जो भी लोग देते थे वो लेके चले जाते थे। और कुछ अभी भी देखने को मिलते, एक मुझे अभी भी देखने को मिले और मैं उनकी आगे वीडियो डाल रहा हूँ। वो उनका इंटरव्यू लिया था मैंने, परफेक्ट, वो तो आप देख लीजिए उनका जीवन शैली कैसी होती है। तो आप मिल रहे हैं वासुदेव जी को। इनके नाम से पहले शुरुआत करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम वासुदेव है। हमारा पूरा नाम है, हमारा रुतबा 1 साल उनके नाम है। इस उम्र में क्यों कर रहे हैं ये वासुदेव? ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये जो वासुदेव है, एकनाथ जी ने भारोड में लाए। जो वासुदेव रहते एकनाथ जी ने भारोड में लाए, तो उधर से ये परंपरा चली आ रही है। श्री कृष्ण जी का 8वां अवतार ये वासुदेव है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये लोग ज़्यादातर समझते नहीं है वासुदेव को। तो इसी को तो पहचाने में नहीं आते कि वासुदेव होते हैं या नहीं होते। कोई बच्चा ऐसा जोकर कहकर पुकारते हैं, तो कोई बोलते हैं, तो जिनकी उनकी इच्छा श्रद्धा रहती है। तो ये भविष्य में कल्चर में पता चलना चाहिए लोगों को कि वासुदेव रहते हैं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों ने लाए। अब ये जो हमारे शरीर पर श्रृंगार है, ये हमारे दादाजी का है, लेकिन कोरोना में हमारे दादाजी गुजर गए, इसलिए ये हमको करना पड़ता है। तो साल में 100 महीना या कोई 31 दिन ये हमको करना पड़ता है। ये जवान लोगों को करना ठीक है, सभी करे, ऐसा कोई बंधन नहीं है
कि सभी को करना चाहिए। खानदान में किसी ना किसी ने ये परंपरा आगे चलानी चाहिए, इसलिए हम चला रहे। अब हम चला रहे तो आगे हमारे बच्चे चलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अभी कल्चर इतना ऐसा हुआ है कि लोग भगवान से ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि भगवान पैसों को ही भगवान समझने लगे लोग। तो लोगों ने अपने माता पिता का भी धर्म खो चुका है। महाराष्ट्र में माता पिता के नाम पर ज़्यादातर वृद्धाश्रम बन रहे। अब पीछे क्या होता था पहले कि माता पिता का आदर देना, उनका सम्मान रखना, ऐसा चलता था। लेकिन अभी माता पिता को अनाथ आश्रम में डालते लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी परंपरा है कि माता पिता का आदर करो, बूढ़े बूढ़ों का आदर करो, इसे आगे चलाओ, ऐसा रहना चाहिए। पहले बच्चा रोता था तो भगवान का नाम लेकर उसको चुप कराते थे, विठल 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 ऐसा ताली बजा के। अभी बच्चा रोने लगता है ना तो परंपरा इतने ऐसी हो गई है ना कि लोग उसके सीधा हाथ में फोन दे देते कि बच्चा चुप बैठ जाए इसलिए। नहीं तो पहले लोग ऐसे ताली बजा के भगवान का नाम लेकर लोग बच्चों को चुप करा देते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी लोग फोन देते। तो भविष्य में बच्चे ये परंपरा जाननी चाहिए कि हमारे वासुदेव रहते, ये हमारी परंपरा है। बड़े आदमी बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना यह हमारी संस्कार है और ये कल्चर है। तो ये जो पीढ़ी आने वाली उनको पता चलना चाहिए। आपकी अपनी लाइफ के बारे में जरा कुछ बताइए कि आप ये कितना टाइम करते हैं? ये हम सुबह 5 बजे आते और 10-11 बजे तक करते। 4 बजे आया करते थे और 8 बजे तक फिरे रहती थी उनकी। ऐसा दिन भर नहीं घूमते थे, 10-11 बजे तक नहीं घूमते थे। पहले आते थे, एक फेरी करते थे और चले जाते थे। लेकिन अब हम घूमने आएंगे ना सुबह सुबह तो लोग ऐसा चिल्लाते हैं हम पर कि हमको तकलीफ दे रहे हैं, हमको जगा रहे हैं। तो वासुदेव उनको जगाने के लिए है। हाँ, वासुदेव जगाने के लिए, उनको जगाने के लिए ही वासुदेव है। ये उनको समझ में नहीं आता। ये परंपरा अपने ऐसी घटित हो रही है। क्या मतलब कि ये परंपरा जो है ये आगे बढ़नी चाहिए। सुबह सुबह वासुदेव, पहले क्या होता था, सुबह सुबह हम आए तो लोग अनाज लेकर, कोई दक्षिणा लेकर अपनी इच्छा से कोई दान करता था। लेकिन अब क्या होता है, आगे जाओ या हम चिल्लाओ मत, बजाओ मत, ऐसा कहते लोग। पहले इस धुन सुनने के लिए लोग तरसते थे। ये कि आपका शिक्षण कितना हुआ है और क्या करते हैं आप अपनी हमारा लाइफ में? शिक्षण 12 हुआ है। 12वीं कक्षा में हमारा पढ़ाई हुआ है। अभी हमारा कॉलेज चालू है। क्या मतलब, लेकिन हमारा कॉलेज चालू है तो कॉलेज करते करते समय हमको करना पड़ता है। दादाजी का कल्चर, दादाजी का कल्चर, ये परंपरा आगे बढ़ानी पड़ती है। हो। तो देखिए दोस्तों, ये है इंडिया के जवान। और मैं इसलिए ये वीडियो लाया, मैं ला सकता था किसी और की वीडियो, इनकी वीडियो क्यों लाया? क्योंकि ये जवान दिखे और ऊपर से अपने घर वालों का कल्चर आगे बढ़ा रहे। उसके लिए वो कॉलेज भी करते हैं दिन में और सुबह सुबह ये वासुदेव का भेष लेके, अपना वासुदेव बन के वो घूमते हैं, फिरते हैं, भ्रमण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और आप अभी इनका भजन भी सुनेंगे और कैसे भजन होती थी, वो क्या धुन होती थी, क्या उसका ताल था, वो सब कुछ सुनेंगे अब आगे। विठ्ठला, पांडुरंगा, गुरुदेव दत्त, नारायणा, वासुदेवा, भंडार गुरुदे, जय जयकार गुरुदे, केले दान वासुदेवाला पोचू दे, आली पुण्याई जन्माला जाऊ दे, देता हात सुखाचा राहू दे। हरी नाम बोला दारी वासुदेवाला, वासुदेवाला दारी हरी नाम बोला। वासुदेव गातुया गान, आनंदान करावे दान। गान केलं त्या बाळानं, वाडवडिलाच्या नावानं, कुळीचा उद्धार गाऊन, दान दिलं ते आणून। विठ्ठला विठ्ठला, पंढरीचा फाटला। रामकृष्ण विठ्ठला, रामकृष्ण हरी। तो दोस्तों, ये थी वो धुन और क्या सुंदर धुन थी। अभी मैं सुन रहा था,
इतनी सुंदर लग रही थी, मेरे को लग रहा था कि और भी सुनूं। लेकिन क्या होता है, ये सुबह सुबह गाई जाने वाली है, और ऊपर से अगर ऐसी धुन सुबह सुबह सुनने को मिले तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन इनका एक्सपीरियंस सुन के क्या हो रहा है दुनिया में पता लग रहा है। तो महाराज जी, जो आपने ये मुकुट पहना था, इसके ऊपर क्या क्या है और वो किस लिए पहनते, ये जरा बताइए आप। ये मुकुट वासुदेव की पहचान है, इससे ही वासुदेव की पहचान रहती है, ऐसा रहता है। ये मयूर पंख है, श्री कृष्ण जी का 8वां अवतार वासुदेव है, इसलिए मयूर पंख लगाते हैं। ये मयूर पंख का ही बना रहता है। और ये जैसे आप अपने भगवान को मानते हैं, ऐसा हम इसको मानते हैं। ये भगवान ही है हमारे ऊपर जो बैठते विराजमान रहते। और ये जो मूर्ति लगी है वो भी बता दीजिए, मुझे तो पता है, व्यूअर्स को बताइए। विठल रुक्मिणी माता की मूर्ति है ये, विष्णु जी का अवतार। हो। और उनकी धर्म पत्नी जी रुक्मिणी जी है ये। हाँ, रुक्मिणी जी। और आपको लक्ष्मी जी का अवतार जिनको बोलते हैं वही, हाँ, रुक्मिणी जी। रूप आने के हाँ हाँ, माना तो भगवान है, नहीं तो कोई भी नहीं है। रूप आने के, लेकिन ये विठल रुक्मिणी, आप पंढरपुर जाएंगे ना तो आप देख सकते हैं विठल रुक्मिणी। हाँ, वो उनका अवतार हुआ। हाँ। और ये मूंगे की माला है, शायद मूंगे की माला, मूंगा रतन होता है उसकी माला है ये मोती। एक भगवान को हम जैसा हार चढ़ाते ना, जैसे हमारा हार जैसा एक मुंगुट को रहता है। और ये जो आपने माला पहनी है उसके बारे में बताइए। ये माला हमारे दादाजी की। अच्छा, दादाजी की। हो, तो हाँ। इसके बारे में हम ज्यादातर दादाजी को ही पता होगा, हमको ज्यादा पता नहीं। ये भगवान का श्रृंगार है हमारे दादाजी का, क्योंकि ये आगे बढ़ाना। हाँ, ये देखिए, ये जो चोला है वो वासुदेव जी का चोला होता है, भगवा। और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये जो तिलक दिख रहा है आपको, ये श्री विठल जी का समर्पित तिलक है, उनको वो बोलते हैं। और जो काला वाला जो लगाया हुआ है उसको बोलते हैं बुक्का, बुक्का बोलते हैं। और जो केसरी कलर का है उसको अष्टगंध बोलते हैं। ये तिलक के बारे में भी बहुत मतलब साइंस है और बहुत कुछ है, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग तिलक है, वो आगे की वीडियो में बताता रहूंगा अगर आप पूछोगे। और इनका भेष देखिए, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला जो पहना है इन्होंने एक साथ, इसका मतलब ये है कि हरि और हर को एक समान मानना चाहिए, एक समान मानना चाहिए। हाँ। और इसको आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, ये कौड़ियों की माला होती है, की माला है। जो आपको कौड़ियां तो पता है, हाँ, भवानी माता की। और देवी जी इनके साथ ही रहेगी, शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते, इसको कौड़ियां और रुद्राक्ष प्रतीक रहता है, उसका प्रतीक। हाँ, सब एक समान रहने चाहिए, भगवान ऊंच नीचे कोई होता नहीं। हाँ, सब एक समान में रहने चाहिए। तो समानता का प्रतीक भी आप बोल सकते हैं वासुदेव जी को। और ये कल्चर हमारी जवान पीढ़ी आगे बढ़ा रही है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। धर्म के प्रति बहुत समर्पित है, ये देख के बहुत आनंद हुआ आज। तो चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। हर हर महादेव। राम कृष्ण। राम कृष्ण हरि।